प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम की महिमा। इसका अर्थ है कि राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण को कैसे आकर्षित करता है। हम समझ सकते हैं कि इतनी असंख्य गोपियां हैं, इतनी असंख्य सखियां हैं, तो उसमें से भी श्री कृष्ण को राधा रानी ही क्यों अति प्रिय है, ये आज का विषय है। सामान्यतः लोग श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच विशुद्ध प्रेम पूर्ण संबंध को नहीं समझ पाते। कृष्ण के साथ राधा रानी का प्रेम व्यवहार सांसारिक लोगों के प्रेम जैसा नहीं है, इसलिए कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम के शुद्ध रूप को प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। और जब वह व्यक्ति समझ जाएगा कि राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना शुद्ध है, तो वह श्री कृष्ण और राधा रानी के संबंध को आध्यात्मिक दृष्टि से समझ पाएगा। इस भौतिक जगत में दो लोगों के बीच आकर्षण होने पर एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन वास्तव में प्रेम शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं करना चाहिए। प्रेम शब्द का प्रयोग केवल कृष्ण और जीवों के बीच शुद्ध संबंध के लिए ही करना चाहिए। प्रेम का अर्थ है जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, बल्कि प्रत्येक का प्रयास केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि हो। भौतिक प्रेम सदा इंद्र तृप्ति के आधार पर ही होता है, इसलिए वह प्रेम नहीं, काम वासना है। हम देखते हैं इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो वह संबंध स्वार्थ के आधार पर होता है। जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, उसका हित उस कार्य से सध जाता है, तो वह संबंध को तोड़ देता है। तो प्रेम शब्द का प्रयोग इस भौतिक संसार में नहीं हो सकता। प्रेम शब्द तो केवल आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है, जैसा श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में। इस संसार में जो शब्द है वो काम है। काम के आधार पर ही सारे संसार में रिश्ते बनते हैं, काम के आधार पर ही संसार में सारे कार्य होते हैं। इसलिए संसार में प्रेम नहीं, काम है। काम अर्थात भौतिक इच्छाएं। जब साधारण लोग राधा कृष्ण के संबंध में शास्त्र में पढ़ते हैं तो वे तत्काल भौतिक प्रेम काम वासना के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का संबंध शुद्ध प्रेम पूर्ण है। वह पूर्णतः काम गंधहीन, शुद्ध व निर्मल है, क्योंकि राधा रानी स्वार्थ वासना रहित होकर केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही उनसे प्रेम करती है। वस्तुतः राधा रानी है कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, जिनका व्यवसाय ही है कृष्ण को आनंद प्रदान करना। अनादिकाल से वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्ण सेवा कर रही है। अनादिकाल से आप समझ सकते हो, इसका कोई आदि नहीं है। ये सूचित नहीं किया गया कि कब से राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही है। सिंस टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है उससे पूर्व भी राधा रानी थी और वह कृष्ण की सेवा कर रही है और आगे भी करती रहेगी बिना किसी स्वार्थ के। अतः हमें काम और प्रेम के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता है, जिससे हम शायद राधा रानी के विशुद्ध प्रेम भाव को समझ सकें। इस विषय पर श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णन तथा श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। गोपी गणेर प्रेम रूढ़ भावना, विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नहे काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह शुद्ध और दोष रहित है, यह कभी भी काम वासना नहीं है। पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम व्यापार अप्राकृत है। अप्राकृत का मतलब है इस संसार से संबंधित नहीं है। उनके भाव को रूढ़ भाव कहते हैं। यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु उसे सांसारिक काम वासना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लौह आर हेम या छे स्वरूपे विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर काम की तुलना लोहे से की गई है
और प्रेम की तुलना सोने से की गई है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवा इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने की वासना काम है और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। सबको काम और प्रेम के बीच का भेद समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों दो वर्ग के हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोहा और सोना जैसे दोनों में पार्थक्य है। शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया गया है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यापि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम युनो सा प्रेमा परिकीर्तितः। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण उपस्थित होने पर भी प्रेमियों के सुदृढ़ स्नेह संबंध किसी भी प्रकार न टूट पाए, उसे प्रेम कहा जाता है। जैसे कृष्ण वृंदावन का त्याग करके मथुरा और द्वारका चले गए, तो उस समय भी गोपियों का जो भाव था कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और अधिक बढ़ गया। इसको कहते हैं प्रेम। गोपियां कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थीं। उनके लिए इंद्र तृप्ति पर आधारित काम वासना का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सब तरह से कृष्ण को सुखी करना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों ना देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब प्रकार से अपने आप को उत्सर्ग कर दिया था। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में रंच मात्र भी काम वासनाएं नहीं थीं। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता प्रामाणिक शास्त्रों से उद्धृत कर बताए हैं कि निजी इंद्रिय भोग वासना को काम कहा जाता है। वेदों में वर्णित सारे निर्देशित विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, संतति लाभ, धन ऐश्वर्य आदि की इच्छाओं से है, इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जन सेवा, राष्ट्रीयता, धर्माचरण, परोपकार, नैतिक नियम, शास्त्र निर्देश, स्वास्थ्य रक्षा, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, व्यक्तिगत सुख, स्वच्छानंद, भौतिक बंधन से मुक्ति, भौतिक उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह, सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड द्वारा भय उत्पन्न कराने का प्रयास आदि, ये सब इंद्र तृप्ति के उपविभाग ही हैं। इसको प्रभुपाद जी कहते थे एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपने स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि नहीं दे सकता। किंतु इन सबसे ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव से संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल के उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्र तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, काम का लक्ष्य केवल अपने स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करना है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के आनंद को उपलब्ध कराता है, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। अतएव काम तथा प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम गहरे अंधकार के समान है और प्रेम चमकते सूर्य के समान है। देखने में एक जैसा होने पर भी स्वाद में मिश्री और फिटकरी जैसा अंतर है। इसका मतलब क्या है कि जो काम है वो उसका जो स्वाद है वो फिटकरी जैसा है और जो प्रेम है उसका स्वाद मिश्री जैसा है। अतः गोपियों के प्रेम में काम का रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण से उनका संबंध केवल उनको आनंद प्रदान करने के लिए है। प्रायः हम शास्त्र दृष्टि से देखते हैं कि गोपियां अपने शरीर का पूरा ध्यान रखती हैं और अच्छी तरह अपने आप को सजाती हैं, तो फिर कैसे समझा जा सकता है कि वे इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं कर रही हैं। इस विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो भी व्यवहार गोपियां अपने शरीर के प्रति दिखा रही हैं उसे निश्चय ही केवल कृष्ण के लिए ही जानना चाहिए। गोपियां मन ही मन सोचती हैं, मैंने अपना ये शरीर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है,
यह उनकी संपत्ति है, इससे उन्हें आनंद प्राप्त होगा। इस शरीर को देखने व स्पर्श करने में उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही सोचकर वे अपने शरीर को साफ रखती हैं और सजाती हैं। ऐसा एक वैष्णव को भी सोचना चाहिए, ये जो मुझे शरीर प्राप्त हुआ है कृष्ण का है, इसलिए उस वैष्णव को नहाना चाहिए, दातुन करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए कि ये शरीर कृष्ण का है, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे सजा रहा हूँ। बहुत सारे भक्त ऐसा सोचते हैं कि नहाना ज़्यादा नहीं चाहिए और दातुन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हम जो वस्त्र पहन रहे हैं वही ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस सिद्धांत को बताया गया है। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, गोपियों का अद्भुत चरित्र जन साधारण के लिए बिल्कुल कल्पनातीत है। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती, फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उसे जानकर वह अनुभव करके गोपियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह कृष्ण के आनंद से करोड़ों गुना अधिक होता है। प्रेम निकुंज के सुख उस प्रेम के लक्ष्य में ही निहित हैं। इसमें इच्छा या निजी संतुष्टि का संबंध नहीं है। जहाँ भी निस्वार्थ प्रेम होता है वह ऐसा सुख वैशिष्ट प्रकट होता है। जब प्रेम पात्र प्रसन्न होता है तब प्रेम सरोवर का आनंद पूर्ण होता है। जब प्रेम का आनंद कृष्ण की सेवा में बाधक होता है तो भक्त ऐसे आनंद से नाराज हो जाता है। अभी हम आपको प्रमाण बताएंगे जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों ने निस्वार्थ होकर कृष्ण की सेवा की है। पहला प्रमाण है भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया, श्री दारुक प्रेम के आनंदपूर्ण भावों का आस्वादन नहीं कर पाया क्योंकि भावोच्छ्वास से दारुक के अंग स्तब्ध हो गए, इसलिए भगवान कृष्ण का पंखा झलने की सेवा से रोक दिया गया। दूसरा प्रमाण है भक्ति रसामृत सिंधु से कमल नयना राधा रानी तीव्र भाव के प्रेमोच्छ्वास की निंदा करती है, अपने परमानंदित प्रेम भाव को अधिक शक्ति लगाकर त्याग दी क्योंकि उसके कारण आंसू बह रहे थे जो गोविंद के दर्शन में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। हम ये समझ सकते हैं जब राधा रानी इतना रो रही थी, इतने अश्रु बह रहे थे तो वह कृष्ण को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह उस शक्ति को त्याग दी जिस शक्ति के कारण वह अपने आंखों से अश्रु को प्रवाहित होने दे रही थी, जो गोविंद के दर्शन में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। इसके अतिरिक्त भक्त अपनी निजी प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की मुक्ति चाहकर कृष्ण की प्रेममय सेवा का कभी भी परित्याग नहीं करते। इस विषय में श्री प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके अतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के स्वरूप में लीन होना, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान के निकट निवास करना और भगवान के लोक के समान लोक प्राप्त करना इत्यादि किसी भी प्रकार की मुक्ति का त्याग कर देता है। गोपियों का स्वाभाविक प्रेम पूर्णतः काम वासना रहित है। यह प्रेम दोष रहित उज्जवल पिघले सोने के समान शुद्ध है। गोपियाँ कृष्ण की सहायिका, शिक्षिका, मित्र, प्रिया, शिष्या और विश्वसनीय सेविकाएं हैं। गोपियाँ कृष्ण की इच्छाएं जानती हैं और वे यह भी जानती हैं कि उनके सुख के लिए कैसे प्रेममय सेवा करनी है। वे अपने प्रियतम की संतुष्टि के लिए अत्यंत सुदक्षता पूर्ण शुद्ध भाव से उनकी सेवा करती है। सेई गोपीगण मध्य उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोत्तम है। वह सुंदरता में, सद्गुणों में, सौभाग्य में और प्रेम में सर्वश्रेष्ठा है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को जैसी प्यारी है वैसे उनके स्नान करने का स्थान राधा कुंड उनको प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय प्रेयसी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, पार्थ तीनों लोक में यह पृथ्वी विशेष रूप से सौभाग्यशालिनी है क्योंकि इसी पृथ्वी पर वृंदावन नामक पुरी है और वहाँ गोपियाँ विशेष रूप से धन्य है क्योंकि उनके बीच रहती है हमारी प्रिय श्रीमती राधा रानी। गोपियों की ये स्थिति उन्हें किम कर्तव्य विमूढ़ कर देती है। वे अपनी निजी प्रसन्नता नहीं चाहती, फिर भी अनाचित भाव से उन्हें अनुभूति होती है। उनके इस किम कर्तव्य विमूढ़ता का एकमात्र समाधान है, गोपियों का सुख श्री कृष्ण के सुख में पर्यवसित है। पर्यवसित का अर्थ है उनकी इच्छा में लगा हुआ है।
इसलिए वृंदावन के भक्त राधा रानी व उनकी सहचरी गोपियों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई गोपियां की कृपा प्राप्त कर ले तो और वह आसानी से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि गोपियों के अनुरोध पर श्री कृष्ण भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बदले में गोपियों को प्रसन्न करना चाहते थे, किंतु उनके समकालीन निकटस्थ लोग उन्हें नहीं समझ पाए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यासी बन गए। परम सुंदरी गोपियों को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं एवं उनका वह आनंद गोपियों को आनंद प्रदान करता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रास नृत्य के समय 60 बिलियन गोपियां थीं। उसमें से 1108 गोपियां मुख्य थी और उसमें से 108 गोपियां मुख्य थी और उसमें से 8 गोपियां मुख्य थी और उसमें से 2 गोपियां मुख्य थी जो थी चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी। और उन 2 गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हमने कल पढ़ा कि सभी आदि शक्तियों का स्रोत श्रीमती राधा रानी है। वैकुंठ की लक्ष्मियाँ हों, द्वारका की महिषियाँ हों या ब्रज की गोपियाँ हों, इनमें से सबसे अधिक सुंदर ब्रज की गोपियाँ थीं और ये सभी राधा रानी के दिव्य शरीर से प्रकट हुई थी। तो हम अनुमान लगा सकते हैं अगर ये गोपियाँ इतनी सुंदर है, इनका इतना अद्भुत सौंदर्य है जो कृष्ण को आकर्षित करता है, तो ये जो गोपियाँ कृष्ण राधा रानी से प्रकट हुई हैं तो राधा रानी कितनी सौंदर्यपूर्ण होंगी। अभी गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है जो हमारी बुद्धि के समझ के परे है। वह क्या स्वभाव है, सुनिए। गोपियां जब श्री कृष्ण का दर्शन करती है तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। इस विरोधाभास का एकमात्र समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपियों का दर्शन करके श्री कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है, साथ ही उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। गोपियां मन ही मन सोचती है हमको देखकर कृष्ण इतना सुख पा रहे हैं। इस विचार से उनके देह व सुख का सौंदर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। गोपियों के सौंदर्य देखकर श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ता जाता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ प्रतियोगिता लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता, किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। गोपियां जब उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियां के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। तो हम देखते हैं विशेष रूप से कि गोपियां की यहाँ पे चर्चा हो रहा है तो गोपियों में राधा रानी भी आती हैं और राधा रानी इतनी विशेष है कि राधा रानी के कोई भी कार्य से कृष्ण को इतनी प्रसन्नता मिलती है। शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जो गोपी कृष्ण को अधिक सुख देती है तो श्रीमती राधा रानी उसकी दासी बनने को तैयार है। इसका अर्थ है उसका हाथ पकड़कर वह कृष्ण के पास उसको ले जाने के लिए तैयार है कि तुम मेरे से अधिक कृष्ण को सुख प्रदान कर सकती हो तो मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए स्वीकार करती हूँ, अपने को योग्य बनाती हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि वैष्णव को भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, जैसे राधा रानी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती है। किसी वैष्णव में अच्छे गुण है तो हमें उससे सीखना चाहिए और उससे हमें सीख कर भगवान से उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि यह भक्त कृष्ण को इतना प्रसन्न कर पा रहा है तो मैं इसका दास या दासी बनकर भगवान को कब प्रसन्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये जो राधा रानी की महिमा है ये असीम है, अनंत है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए कि मैं राधा रानी को समझ सकूं, उनको पहचान सकूं। ये बहुत ही दिव्य विषय है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।